डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं इसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 13 यानी आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ये वीडियो का पार्ट 1 है। एकदम आप लोग को 13 पार्ट कहिए कि शुरू हो रहा है। इससे पहले आप लोग को 12 पार्ट तक हम सोल्व करते हैं, एक पार्ट से 12 पार्ट तक आप लोग को पूरा वीडियो लाइन बाई लाइन मिल जाएगा। उसके लिए हम प्ले लिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन पहला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों को लगने वाला है कुछ देर और मिलने वाला है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आप लोगों को पूरा 13 पार्ट में हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग सूत्र, जो प्रमुख सूत्र होता है वो सब हम जानते हैं, सबके बारे में, सिर्फ इसके बारे में ही नहीं, सबके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेलन से। क्या? बेलन से। तो देखिए, बेलन से शुरू करते हैं। तो बेलन, बेलन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है। अब देखिए, बेलन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार सतह है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन वृत्ताकार क्षेत्रफल को वही ऊंचाई बढ़ा दिया जाए तो आयतन भी निकाल सकते हैं। तो वही, जैसे मान लीजिए इस तरह से होता है, जैसे ये हो गया आप लोग को यहाँ पे, ये इस तरह से कर दिया आप लोग, और नीचे भी आप लोग कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को जब पूछिएगा तो ये होता है ऊंचाई। ऊंचाई को हम लिखे नहीं ना जी, तो इंच में ऊंचाई होता है, बस हम इंच लिख देते हैं। तो इंच में ऊंचाई होता है, इंच लिख दिए। इसको कभी कभी, जैसे मान लीजिए ये कभी बेलन है ना, तो बेलन मान लीजिए खड़ा है तो बेलन ऐसे गिरा दें तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा इसकी लंबाई। जैसे हमारे पास एक बोतल है, हमारे पास एक बोतल है, तो बोतल है तो आप लोग खुद बता दीजिएगा ये क्या क्या है। एक प्रकार का ये है आप लोग को बेलन, बेलन है ये इस तरह का है। तो ये जब बेलन है आप लोग को तब बेलन के यहाँ लेके ऊंचाई कितना है, इस तरह से ऐसे अगर रख दे तो बोतल की लंबाई कहेगा या बेलन की लंबाई, तो इसको लोग लंबाई भी कहता है और इसको ऊंचाई भी लोग बोलता है। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को अगर ये नीचे की तरफ रहेगा ऐसे पाइप के जैसा, तो लंबाई भी बोल सकते हैं, पाइप की लंबाई। ठीक। ऐसे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मतलब अंतिम छोर तक, इसको कहा जाता है आर। आर मतलब त्रिज्या, यहाँ से भी यहाँ तक आर बोला जाता है। ठीक है। ये वृत्त है तो वृत्त में तो आर पढ़े ना जी, यहाँ यहाँ डी होता है, तो वृत्त है तो वृत्त की बात जानते हैं आप लोग। अब चलिए, बेलन में आप लोग को यही होता है, इसको लोग लंबाई भी बोलते हैं, ऊंचाई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंच बराबर ऊंचाई। अब देखिए, अब आप लोगों को ई नहीं लिखवाना चाहिए इंच में ऊंचाई, आर बराबर क्या होता है, त्रिज्या। अब इतना चीज हम लिखवा दिए, अब इतना नहीं लिखवाना चाहिए था, फिर भी लिखवा दे रहे हैं। अब देखिए, बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप लोग ये याद रखिए, अगर आप लोगों को यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को केवल कह दे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जान जाइएगा वक्र ही निकालना है। क्यों? देखिए क्यों, ये नीचे घुमा हुआ है, ये खुद वक्र है। तो अगर कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालिएगा। तो कहे कि सर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं, तो आप इसमें नया बात क्यों बता रहे हैं? लेकिन आप लोग को एक घन और घनाभ होता है, जिसमें अगर वक्र पृष्ठीय कहना कहेगा तो उसमें कुल निकालना पड़ता है। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसमें कुल निकालना पड़ता है। मतलब केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देते तो वक्र पृष्ठीय तो कहेगा चार दीवारी की क्षेत्रफल, तो उसका भी बताएंगे आप लोग को। लेकिन और घन का कह दे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो इसका वक्र निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये घुमा हुआ है। घन घनाभ में क्या होता है, घन घनाभ में एकदम समतल होता है, तो जो समतल होता है उसके कुल निकाल दिया जाता है। वक्र का मतलब कुल निकाल दिया जाता है जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तब। और जब घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग वक्र निकालते हैं। तो इसमें केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, तो आप लोगों का सूत्र होता है क्या, तो 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है। चलिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हैं, वक्र क्या होता है, कुल क्या होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, बेलन का वक्र किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है। अब हमको मान लीजिए इधर से पेंट करना है, किधर से पेंट करना है, इधर से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सब पेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ लेके यहाँ पूरा घुमा दिए ना, तो मैंने एक चक्कर वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा क्षेत्रफलवा को हम लोग क्या कहेंगे, मैंने इधर वाला पूरा भी, तो ये वक्र वाला हो गया। ठीक। अगर नीचे वाला और ऊपर वाला हम जोड़ देंगे क्षेत्रफल, तब कुल होगा। क्या होगा? कुल होगा। तो अब ये बताइए आप लोग, जब कुल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में माने 2 पाई आर एच
में 2πr/h में ऊपर क्या है, वृत्त है, नीचे ही वृत्त है, तो दो को वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त के पाई स्क्वायर होता है और दो को वृत्त के 2πr² होता है ना। तब देखिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे कि मतलब जोड़ेगा थोड़े, लेकिन कॉमन निकल जाएगा। देखिए 2π दोनों में तो पाई, r दोनों में तो r, यहाँ पे हो जाएगा h प्लस में r। तो ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बेलन का आयतन की बात की जाए। बेलन का आयतन, आयतन मतलब जैसे मान लीजिए इसकी धारिता या आयतन मतलब इसमें कितना जगह है, माने इसमें कोई चीज़ हम लोग को भरना है तो कितना भर सकता है, जितना जगह है उतना भरेगा। जगह कैसे पता चलता है इसके अंदर कितनी जगह है, तो आयतन से पता चलता है, यानी धारिता से। आयतन होता है πr²h। क्या होता है πr²h? r मैंने पता है, h पर पता है, पाई के मान तो 20/7 देता ही है। तो आप लोग को बेलन के मतलब सिलेंडर के इस तरह से हो गया। अब चलिए हम इसके बाद आप लोगों को बताते हैं शंकु के बारे में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग शंकु, शंकु मतलब होता है कोण। यहाँ पे शंकु, यहाँ पहले शंकु लिख लेते हैं हिंदी में। चलिए शंकु, यहाँ पे आप लोग को इसका इंग्लिश होता है कोण। जैसे आप लोग शंकुआकार जो शंकु मिलता है ना, तो शंकु एगो आइसक्रीम मिलता है, एगो गुल्फी मिलता है। तो गुल्फी में तो मान लीजिए गुल्फी में तो इस तरह से होता है, गुल्फी में इस तरह से होता है, मतलब ये शंकु होता है और शंकु के ऊपर अर्धगोलाकार होता है, ये गुल्फी के आकार का हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को शंकु पढ़ना है। जैसे आप लोग एगो कोन वाला आइसक्रीम खाते होंगे, 20 वाला मिलता है शायद, केवल ऐसे ही मिलता है, बस कोन वाला, ठीक, ऐसे ही मिलता है। मतलब वो बिस्कुट वाला नहीं है, उसमें क्रीम नहीं भरा जाएगा, वो उसको मैंने पता नहीं शायद जिसे मिलता है ना चौकों को, जैसे आइसक्रीम खाते हैं डब्बा वाला, तो वही वाला। खैर चलिए हम देखते हैं शंकु के बारे में। शंकु है क्या वास्तविक में? अगर आप शंकु के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा शंकु क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या निकाला जाता है, कौन क्या है, सब जानिएगा। देखिए हम बता ही रहे हैं आप लोग को पूर्ण जानकारी के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे हम आप लोग को बनाते हैं शंकु, कभी आप लोग के तरफ कोई अनाज या बालू या कुछ भी का ढेरी लगता है, ढेरी या ढेर, तो ढेर लगता है तो क्या कहता है, जैसे धान है, मान लीजिए धान या चावल है, तो चावल को आप फेंकते रहिए फेंकते रहिए फेंकते रहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। मैंने इस तरह से हो गए, ये चारों तरफ से कोने में मैंने फैला रहेगा इसे, है ना, इस तरह के रहेगा, ठीक है। चलिए बिहार में एगो प्रचलन है कि जैसे होली के दिन होता है ना, तो होली में लोग क्या करते हैं, शंकुआ का टोपी पहनता है, ऐसा तुर्की टोपी वो होता है आप लोग को छिन्नक का करके। लेकिन इसमें हम आप लोग बताएंगे शंकु के बारे में। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है ये तुर्की टोपी, मतलब जैसे मान लीजिए होली में टोपी पहने ना आप लोग, टोपी जो पहनते हैं इस तरह करके, ये जाके मतलब इधर जाके एकदम चोख ऐसा रहता है, मतलब सगड़ी से इस तरह से रहेगा, तो ये शंकु का आकार का होता है, ठीक ना। तो ये देखिए आप लोग को शंकु का आकार है। यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कही जाती है, यहाँ से यहाँ क्या कही जाती है आप लोग, ऊंचाई कहा जाता है। यहाँ से यहाँ त्रिज्या, त्रिज्या को r, ऊंचाई को h, ये होता है l। l माने क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। देख लीजिए ये मतलब ऊंचाई थोड़े है, ये तिरछी है ना जी, तो तिर्यक ऊंचाई। कोई यहाँ पूछ देता कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। 90 डिग्री का कोण बनता है तो आप लोगों को पता है, कभी भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण लंब बोला सूत्र लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे सबसे पहले h माने क्या होता है, ऊंचाई होता है, h माने ऊंचाई, ठीक है। अच्छा r माने क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो r माने त्रिज्या यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आप लोग लिखिए l माने क्या होता है, तो l माने होता है तिर्यक ऊंचाई, l माने तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तो l माने हो गया आप लोग को तिर्यक ऊंचाई, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों को l बराबर एक सूत्र होता है, तो सबसे पहले l बराबर सूत्र लिख लेते हैं। l बराबर होता है रूट में r² प्लस में h², क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण, ये लंब, ये धार, तो कोण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजिएगा तो रूट में हो जाएगा, तो आप लोग को l बराबर ये होता है। अब चलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन है, जिसे ये वाला है ना, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो ऐसे नहीं है, ऐसे है, मतलब ये चारों तरफ से है, मतलब इस तरह से है ऐसे, और लास्ट में जाके ऐसे चौक लिखा मिल जाता है, ये इस तरह से। तो ये जैसे धान के ढेरी मान लीजिए तुपना है आप लोग को, मन तुपना में ढकना है, ढकना है आप लोग को तिरपाल से, तिरपाल समझ रहे हैं जो बोरी का जैसा होता है, तो तिरपाल से मैंने ढकना है हम लोग को। अनाज है, बारिश हो रहा है तो भीग जाएगा, तो मान लीजिए अनाज को ढकना है, तो अनाज को ढकेंगे तो पानी बाहर, मतलब तिरपाल पे से बाहर गिर जाएगा, अनाज बच जाएगा। लेकिन अब ये बताइए नीचे हो तिरपाल लगाएंगे जी,
ऐसा नहीं ना है कि नीचे तिरपाल बिछा के तब धान रख के तब तुप रहे हैं। नीचे तो जमीन होगा, लेकिन तिरपाल का जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उसकी तरह आप लोग वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल सबसे छोटा एकदम सरल यूज होता है। आप लोग को यहाँ पे आप लोग को वही ये सूत्र यहाँ पे यूज होने वाला है। ये पाई आर एल आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। अब चलिए, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, कह नहीं रहा है, मतलब हम लोग को बता देते हैं, सीख लेते हैं। शंकु का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, शंकु का कुल पृष्ठीय, अगर आप लोग को इस जो भी आप लोग को 13 पार्ट का क्वेश्चन दिया है, कोई भी आएगा आप लोग देखते बना लीजिएगा। कुल पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल। अब देखिए कुल, जैसे इसका हो गया आप लोग को केवल ऊपर वाला ये पाई आर एल, और नीचे में क्या होता है, नीचे में प्लेट जैसा होता है, मैंने वृत्त जैसा, तो वृत्त जैसा, तो वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ दिए पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जोड़ दिए। चलिए, यहाँ पे देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, दोनों में से आर कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एल, यहाँ पे 2 आर है तो 1 आर बच गया ना, देख लीजिए, एक ना आर बाहर निकले जी, दोनों में से पाई निकाल दिए, दोनों में से एक आर निकाल दिए, तो इसमें एल बच गया, प्लस के इधर एल बच गया, प्लस के उधर 2 आर था तो 1 आर बाहर निकलते 1 आर बच गया। ये शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अब शंकु के आयतन, शंकु के आयतन, देखिए शंकु के आयतन क्या होता है, तो देखिए बेलन के जो आयतन होता है ना, वो याद किए हैं। बेलन के आयतन क्या होता है, 1/3, मतलब ये होता है आप लोग को पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के, लेकिन 1/3 लगा दीजिए तो शंकु का आयतन हो गया। यही आप लोग को शंकु संबंधित इतना क्वेश्चन आप लोग को या इसी में से कोई ना कोई सूत्र लगाने के लिए देगा। तो चलिए, अब हम इसके बाद जो है गोला के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग, अब गोला के बारे में, गोला मतलब आप लोग को इंग्लिश में इसका स्फीयर, इसे गोला, स्फीयर। अब देखिए गोला जिसे कहने का मतलब, आप लोग वृत्त देखे होंगे, वृत्त, अब वृत्त के क्वेश्चन आप लोग को बनाए हुए हैं पिछले 2 पार्ट से, यानी 10 पार्ट और 12 पार्ट, 11 पार्ट तक का तो वीडियो आया ही नहीं है, क्योंकि रचना था, वो रचना है ही नहीं, वीडियो गाइड का एक भी क्वेश्चन देता भी नहीं है। तो गोला देखिए, अब गोला जैसे वृत्त होता है ना, तो वृत्त के जैसा ही इसको आकार दीजिए, लेकिन वृत्त से आप लोग अलग समझिएगा। जैसे देखिए, वृत्त आप उठा नहीं पाएंगे, वृत्ताकार किसी चीज का सतह होता है, उसका आयतन भी नहीं निकलता है। जैसे मान लेते हैं वृत्ताकार, इस तरह से मान लीजिए, इसे चिन्ह कर दिया यहाँ पर, तो वृत्ताकार क्षेत्र हो गया, ठीक ना, उसको उठा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए उठा लेते हैं, मानते हैं, केवल होगा नहीं, बस मानते हैं। लेकिन ये चपटा रहेगा, क्या रहेगा, चपटा रहेगा, लेकिन गोला एकदम गोल रहेगा, गोल, जैसे गेंदा उंदा होता है ना, उस तरह के गोल। गुड़ होता है ना, गुड़ की भेली में जो मतलब गोला किया जाता है, मिठाई होती है ना, तो वो गोल होता है, लुढ़क सकता है, मतलब गेंद एकदम, मतलब गोला जो मतलब होता है गेंद, गोला जो होता है किस तरह के, ये गेंद के आकार के होते हैं, मैंने लुढ़क जाएगा इस तरह से। आप लोग को इस तरह से बॉल फेंक के कराते हैं ना, तो वो लुढ़कता है ना, अभी फेंक के करेगा तो चपटा रहेगा, लुढ़केगा नहीं, ठीक ना। चलिए, जैसे सिक्का को भी मान लीजिए, सिक्का बेलन है, सिक्का जो है पतला माने कम मोटाई वाला बेलन है, सिक्का क्या है, बेलन है, लेकिन मानते हैं वृत्त जैसा है तो वो लुढ़केगा जी। एक साइड से गोल चल रहा है, चक्का जैसा चलेगा नहीं तो फिर गिर जाएगा, ये लुढ़केगा, गिरेगा कहाँ से, एकदम गोल है तो। चलिए, तो एक लड़की मेरे कोचिंग में बताई, हम पढ़ा रहे थे, तो हम उससे पूछे मतलब वृत्त और गोला में अंतर, तो वो बोली कि मेरी मम्मी रोटी गोल गोल पकाती है। अब बताइए, तो उसकी मम्मी रोटी गोल गोल पकाती हुई, रोटी मतलब पकाती हुई वृत्ताकार सतह जैसा, अब गोल गोल पकाती है, तो वो इस गोला इस तरह के होता है ना, तब गोल गोल कैसे पकाती होगी जी, लिट्टी भले बन जाएगा गोल गोल। चलिए देखिए, तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें त्रिज्या, जैसे केंद्र जो हो गया ना, केंद्र से लेकर यहाँ तक, केंद्र हो गया तो केंद्र यहाँ नहीं, ऊपरी भाग में नहीं होगा। जैसे गेंदा हो गया तो इसके अंदर में होगा, इसके अंदर में मतलब यहाँ लेके यहाँ तक मतलब केंद्र होता होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से गेंदा हो गया ना, गेंदा, गेंदा का मतलब इस भाग से लेके यहाँ तक मतलब ये त्रिज्या होता होगा इसके अंदर में। तो मान लीजिए गोला, तो गोला में आर एक ही होता है, आर माने क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या। अब देखिए आप लोग, गोला में त्रिज्या होता है, ये देखिए आप लोग को गोला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र या कुल नहीं होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं, क्षेत्रफल, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग को 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे वक्र कुल नहीं होता है, क्या होता है, अब गोला के आयतन होता है एगो, तो गोला का आयतन, देखिए गोला का आयतन क्या होता है। अब गोला के आयतन की बात कीजिए तो क्या, तो गोला का आयतन होता है आप लोग को 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है आप लोग को गोला के आयतन होता है, ठीक है। ये गोला जान गए, ठीक ना। अब चलिए, यहाँ पे आप लोग, अब ये गोला पे इतना ही सूत्र बनेगा, इतना ही सूत्र पे हम लोग निकालेंगे, लेकिन अगर आप लोग को अर्धगोला के बारे में भी तो पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग को इस पाठ में अर्धगोला भी आएगा, तो अर्धगोला का पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा समझिए पहले, यहाँ पे अब गोला, तो ये मान लीजिए हम
गोला इस आकार के बनाते हैं। जैसे कटोरी, आप लोग कटोरी में दूध पिए हैं ना, तो ये गोला है इस तरह का। ये नारियल का गोला देखे होंगे आप लोग। चलिए, हालांकि आप लोग भी बनाइए बगैर, धीरे धीरे करके चित्र भी अच्छा बनाने लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार में सीखे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। जैसे खैर 10 साल का जो भी है, ये घमंड नहीं है, एक बात की खुशी होती है कि हम इतना कम उम्र में 10 साल पढ़ा लिए कोचिंग, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो खैर जो भी है, हमारा जो मतलब 10 साल में मतलब 10वां का बैच नहीं चला रहे हैं, 2014 से 10वां का बैच चलाते हैं। 2014 से 10वां क्लास के बैच चलाते हैं। उससे पहले मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, छोटे छोटे लड़कों को पढ़ाए हैं। अब देखिए, ये आप लोग को अर्धगोला है। अर्धगोला में पता है ना आप लोग को, यहाँ पे होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोला जाता है त्रिज्या, मतलब आर बोला जाता है। और इसमें ऊंचाई ऊंचाई का टेंशन नहीं होता है, जहाँ ये जितना ये होता है उतना ही ये होता है, गोले गोले घुमा लीजिए, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान, अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब होता है ये, यहाँ पे इस तरह से हम मान लीजिए लिख लेते हैं अर्धगोला। चलिए, अर्धगोला का होता है सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, ये अर्धगोला हो गया, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग अर्धगोला के पृष्ठीय सब, अर्धगोला, तो अर्धगोला के अगर सोचिएगा आप लोग पृष्ठीय कहने से हो जाएगा, तो नहीं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय है। क्या? वक्र पृष्ठीय कहना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, वक्र होता है, आप लोग बताइए, जैसे पृष्ठीय से गोला का होता है 4πr², तो अर्धगोला है, तो अर्धगोला के दूल्हे भाग कीजिएगा तो 2πr² हो जाएगा। क्या? 2πr²। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे इस तरह से हटा दीजिए, यहाँ पे अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन जैसे इतना है, 2 से भाग कीजिएगा तो 4, 2 बार में कटेगा, तो ये 2 हो गया आप लोग को अर्धगोला। ठीक, अच्छा, और एक सूत्र इसमें बढ़ जाता है, बता रहे हैं क्या? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है आप लोगों को। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख देते हैं। तब देखिए, सीधा सीधा, अगर मान लीजिए भैंस या गाय के खाने वाला नाद, देखें नाद, नाद जस्ट इसी की तरह होता है, कटोरी आप लोग का इसी की तरह होता है कुछ कुछ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो होता है इस तरह का, ये जो बाहरी बाहरी वाला के हम लोग कह रहे हैं वो वक्र। क्या? वक्र। अगर हम लोग को पेंट करना है बाहरी बाहर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। लेकिन हम लोग को एकदम बिल्कुल पैक करना है, पैक करना है एकदम बिल्कुल, किसी मैंने किसी गिफ्ट विफ्ट मरने के लिए, तो हम लोग कुल करना पड़ेगा। एक तो ये वाला मैंने इधर वाला पैक करना पड़ेगा, एक ऊपर में जैसे वृत्त से है ना, इसे चपटा, तो वृत्त से उसको भी पैक करना पड़ेगा। माने एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होइबे करेगा, ये वक्र वाला हो गया, ये जो होता है वक्र वाला। तो वक्र वाला क्या होता है? वक्र वाला को होता है यहाँ पे 2πr नहीं हो जाता है जी, मैं 2πr² होता है, 2πr² वक्र वाला के। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर में क्या होता है? ऊपर में देखिए वृत्त होता है, वृत्त हो गया। अब गोला में क्या था? तो गोला में पूरा तरह से इस तरह से बंद था, बीच में बातें नहीं था उसमें गोला में। लेकिन इसमें बात है, एक पे ये वाला तो वक्र निकाल दिए, एक पे ऊपर वाला सही, मैंने ये भी और ऊपर वाला भी, तो मिला के कुल हो गया, कुल हो गया। तो ऊपर क्या है? वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल आप लोग πr², मैंने जोड़िएगा तो आप लोग को 3πr² होता है, 3πr²। ये हो गया आप लोग को अर्धगोला से संबंधित इतना सूत्र। तो आप लोग देखिए, बेलन जान गए, शंकु जान गए, गोला जान गए, अर्धगोला जान गए। अब जान लेते हैं आप लोग को शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक, और उसके बाद आप लोग को घन और घनाभ जानेंगे। इतना ही आप लोग को सूत्र जानना है। चलिए, आप लोग को जानते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देखिए शंकु के छिन्नक। अब देखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है, शंकु के छिन्नक। आप लोग थोड़ा अच्छा भी पढ़े होंगे ना, तो लोग इसका सूत्र भूल जाता है। शंकु के छिन्नक, इसको बताते हैं आप लोग को, शंकु के छिन्नक। अगर जो लोग नहीं सीखा है तो भी मेरे से सीख सकता है, आप लोगों को पता भी है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रस्टम ऑफ कोण, कोण मैंने अभी शंकु पढ़ाए थे आप लोग को। चलिए, अभी इसका सूत्र हम लोग को जानना है, फ्रस्टम ऑफ कोण। यहाँ पे देखिए, शंकु के छिन्नक का चित्र बनता कैसे है। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोगों को, जिस तरह से हम ले लेते हैं, आप लोग को मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से ले लिए, ऊपर में इस तरह से। अब देखिए, आप लोग इसको उल्टा भी ले सकते हैं, कहीं से भी कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को, अब यहाँ देखिए, जिससे आप लोग कहिएगा सर क्या किया गया? कुछ तो नहीं किया गया, शंकु को काट दिया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शंकु आप बताते थे उस समय, शंकु बनाते तो इस तरह से बनाए गए हैं, कहीं पे मान लीजिए इस तरह से काट दिया गया है,
काट के अलग कर दिया गया है ये वाला भाग अलग कर दिया तो ऐसा बच गया, ऐसा बच गया तो आप लोग क्या कहेंगे तो शंकु का छिन्नक। तो हाँ, इसी को शंकु का छिन्नक कहते हैं। माने कहने का मतलब है शंकु का वह भाग जो उसके आधार के समानांतर काट के निकाल देता है, मैंने काट दे देता है, काट देता है, तब जो बचता है वो शंकु का छिन्नक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये शंकु के आधार ऐसा इसी के आधार के जैसा समानांतर काट दिया गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग छोटा आर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये क्या है आप लोग को ऊंचाई है, ये क्या है आप लोग को ऊंचाई है, ठीक ना। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, तो यहाँ से यहाँ बड़ा आर ले लेते हैं। क्या है, बड़ा आर है, त्रिज्या है, मतलब दो वृत्त है, नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, तो ये बड़ा आर वाला हो गया। ये छोटा आर, तुर्की टोपी इसी के आकार के होता है, शंकु के छिन्नक के आकार के। देखिए इसमें गल मतलब सिर में पहन लीजिए आप, यहाँ पे इस तरह से जाके ऐसे मतलब ऊपर भी वृत्त जैसा रहता है ना, तो इसके जैसा जस्ट इसी के जैसा तुर्की टोपी। अब यहाँ पे देखिए अब ये हो गया, ये तो ये इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, तो शंकु में भी तिर्यक ऊंचाई बताए हैं, इसमें भी आप लोगों को तिर्यक ऊंचाई बताया है, पता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे आर, आर मैंने क्या हो गया, तो मैंने छोटे छोटे वृत्तीय, छोटे वृत्तीय सिरा की त्रिज्या ये छोटा आर मैंने होता है, ठीक है। बड़ा आर मैंने क्या होता है, बड़े बड़े वृत्तीय सिरा की त्रिज्या। अच्छा, इंच मैंने तो ऊंचाई होता है, सबको पता है, ऊंचाई कहिए, नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके आधार, और चाहे मैंने ऐसे कह सकते हैं इसके बड़े सिरा और छोटे सिरा के बीच की दूरी भी कह सकते हैं आर को, ठीक ना। तो एच मैंने सॉरी एच को मैंने इसके बड़े सिरा मैंने बड़े सिरा चाहे हाँ बड़े सिरा और छोटे सिरा के बीच की दूरी को हम लोग एच भी कह सकते हैं, ठीक। अब एल मैंने होता है तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। चलिए तो आप लोग जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आप लोगों को दे देता है, इसे बड़ा आर दे देगा, छोटा आर दे देगा, एच दे देगा, एल निकालने के लिए देगा सूत्र। तो एल बराबर क्या होता है सूत्र, तो एल बराबर देखिए सूत्र होता है आप लोग को रूट अंडर एच स्क्वायर, जिसे हम बेलन में क्या पढ़ा है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ना, तो यहाँ पे आर दो है ना, तो आर मैंने बड़ा आर मैंने छोटा आर के स्क्वायर, मैंने बड़का में से छोटका आर घटा के तब स्क्वायर। बहुत सारा सूत्र जो होता है शंकु से कनेक्टेड रहता है, शंकु के भाग ही है, तो शंकु के जैसा भी होता है। अब देखिए आप लोग शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये हमको बताइए आप लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाए थे, शंकु के लिखवाए थे पाई और एल लिखवाए थे जी। देखिए पाई आर की जगह पे अब आर नहीं है, शंकु में आर रहता था, लेकिन इसमें दो आर है, तो दो आर है, तो एगो बड़ा आर एगो छोटा आर प्लस में एल, मतलब इंटू में एल है, जैसे यहाँ पे इंटू में एल था तो यहाँ पे इंटू में एल, ठीक। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर से देखिए आप लोग अब कुल के लिए, तो शंकु के शंकु के छिन्नक, हाँ आप लोग जान लीजिए जैसे कुल कहते हैं ना आप लोग, कुल का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल भी होता है, तो शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब सूत्र भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए आप लोग बाकी सब आसान रहता है, यही लोग भूलता है, यही सब नहीं बोलना चाहिए। शंकु के छिन्नक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए वक्र मतलब क्या होता है, ये वाला है, उधर भी है, मैंने उधर पीछे भी है, ऐसे है एकदम मैंने गोल में घुमा हुआ, तो इसका वक्र मैंने इसका निकाल दिया, लेकिन कुल निकालना तो नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो देखिए एकदम मान लीजिए आप लोग वक्र निकाल दीजिए पहले, तो वक्र निकालने के लिए आप लोग को ये हो जाएगा सूत्र वक्र, प्लस में हो जाएगा आप लोग कुल निकालने के लिए ऊपरी वृत्त के क्षेत्रफल प्लस में निचली वृत्त के क्षेत्रफल, तो ऊपरी वृत्त के क्षेत्रफल का चाहिए पाई आर स्क्वायर प्लस में निचली वाला के पाई बड़ा आर स्क्वायर। देख लीजिए एक बार बड़का का आर के स्क्वायर छोटा का, अगर कॉमन लेके बनाना भी चाहते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। देखिए सब में पाई ले लीजिए, पाई ले ली, उसके बाद आप लोग क्या ले लीजिएगा, यहाँ पे बड़ा आर प्लस में छोटा आर, यहाँ पे एल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, तो छोटा आर प्लस में बड़ा आर, यही हो जाएगा आप लोग को।
देख लीजिए होगा कि नहीं, ये आप लोग को इस तरह से, तो खैर इसी पे आप लोग बनाइएगा तो हो जाएगा। ठीक, आप लोग एग्जाम में ये देता नहीं है, इसका लोग सूत्र भूल जाता है। अब भूलना मतलब भूलिए कैसे, आसान है। पाई या रेल होता है शंकु में, तो पाई दो गायर है, तार को जोड़ दिए हैं, ऊपरी वृत्त के क्षेत्रफल निचली वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं, क्योंकि कुल ना निकालना है जी। शंकु के छीनक का आयतन, ये शंकु के छिन्नक के आयतन, छिन्नक के आयतन, देखिए शंकु के छिन्नक के आयतन। अब शंकु के छिन्नक के आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, उसी के जैसा लिखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो लेकिन इसमें दो गो आर है, ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो बड़ा आर के स्क्वायर प्लस में छोटा आर के स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग बड़ा आर इंटू छोटा आर, ये हो गया आर, और उसके बाद एच होता है, तो उसके बाद आप लोग को गुना में एच, ये इस तरह से होता है समूह के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब समूह के छिन्न के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समूह के छिन्न मतलब जो शंकु था, तो शंकु के छिन्न के मतलब जितना भी सूत्र था ये आप लोग को बता दिए, इसी पे आप लोग को बन जाएगा। अब बच गया आप लोग को घन और घनाभ का। अब बाकी अब जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, तो घन और घनाभ के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग को घन के बारे में, घन, तब हम देख लेंगे घनाभ के बारे में। बस दो ही चीज़ देख के हम आप लोग ना यहाँ पे बनाएंगे आप लोग को क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले घन, घन का जो होता है ये घन, घन का मीनिंग होता है क्यूब, घन का मीनिंग क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया घन का। अगर हम चित्र बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले आप लोग एक वर्ग बना लीजिएगा। वर्ग जैसे मान लीजिए इस तरह से बनाइएगा, तो वर्ग बनाने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा तो आप लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने सीधा अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ये जैसे मान लीजिए मेरे से टेढ़ा बन जा रहा है, ये वर्ग वर्ग टेढ़ा बनेगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कोई भी हालात में आप लोग सीधा बनाइएगा, अच्छा दिखेगा वर्ग, तो आप लोग का घनाभ भी अच्छा, मतलब घन भी अच्छा दिखेगा। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से, ये घन हो गया, मतलब सॉरी घन नहीं मतलब वर्ग हो गया। अब वर्ग से हम लोग को बनाना है, आप लोग तो देखिए क्या कीजिए, बहुत लोगों को बनाने नहीं आता है। चलिए इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, तो आप लोग को लग रहा है सर क्या कर रहे हैं, मतलब टेबल खड़ा कर रहे हैं, तो नहीं, हम ये घन बना रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे ला के मिला देंगे, इसको ऐसे ला के मिला देंगे, ये हो गया एक प्रकार का घन। घन में जो होता है सभी भुजा समान समान होती है, मतलब सभी भुजा इसके प्रत्येक कोण जो होता है मतलब 90 डिग्री का होता है ना, तो लेकिन सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। तो भुजा समान होती है, तो मान लीजिए भुजा बराबर ए मानना है तो मानिए, नहीं तो डायरेक्ट भुजा भी लिख दीजिए। अब देखिए इसमें अगर घन में कोई कहेगा सतह की संख्या कितनी होती है, मैंने कितनी सतह होती है, तो सतह होता है 6 गो। कितने होते हैं, सतह 6 गो होती है। शीर्ष, शीर्ष या कोना, शीर्ष कितनी होती है, शीर्ष या कोना जो होती है, देखिए शीर्ष या कोना जो होता है आप लोग को, देखिए यहाँ पे गिनवाते हैं, शीर्ष या कोना गिनवाते हैं। अब देखिए सबसे पहले गिनवाने के लिए हम एक अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए क्या है, तो ये आप लोगों को रूम हीटर का जैसे डब्बा है, हमारा कोचिंग में जो लगवाए हैं रूम हीटर का डब्बा है। अब यहाँ रूम हीटर का डब्बा है आप लोग को, ये है आप लोग घनाभाकार, मैंने घनाभ के जैसा है, लेकिन इसको घन पे समझा रहे हैं। जैसे घन समझते हैं, लूडो का जो पासा होता है ना, छक्का जो इसे चलते हैं, मैंने 6 तक लिखा होता है, तो उसमें सतह गिनिएगा। सतह कैसे गिना जाता है, तो एगो इधर सतह या फलक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला एगो 6, 6 गो सतह होके होता हो गया। शीर्ष या कोना, शीर्ष या कोना, तो देखिए कोना कितना है, देखिए एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, इसके बाद ये 5 गो, 6 गो, 7 गो, और एक इसके पीछे 8 गो। कोना का गो होता है 8 गो, ये जान लीजिए कोना का गो होता है 8 गो, ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोग किनारा कहेगा, किनारा, किनारा या साइड, देखिए किनारा या साइड या भुजा भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साइड, देखिए एगो, यहाँ वाला एगो, ठीक है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 4 गो हो गया। यहाँ पे देखिए ये 5 गो, ये 6 गो, यहाँ पे एगो 7 गो, और ये 8 गो, ये 9 गो, ये 10 गो, ये 11 गो, और इसके पीछे वाला एगो 12 गो। 12 गो होता है किनारा। कितना होता है, 12 गो किनारा होता है। तो हम 12 लिख देंगे कि नहीं, तो हम 12 लिख देंगे, 12 गो किनारा होता है। ये आप लोगों को देता है, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए आप लोग को वर्ग बनाइएगा अगर सीधा, तो वर्ग देखिए टेढ़ा लग रहा है, वर्ग टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए वर्ग जब परफेक्ट नहीं बनेगा तो घन भी मतलब परफेक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए हम इसका सूत्र जो होता है बता देते हैं। जैसे घन, तो घन में भुजा होता है, मामूली सा कोई बात नहीं है। घन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अगर इसमें केवल कह देगा ना पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कुल निकालना पड़ेगा, बाकी सब में पृष्ठीय कहते तो वक्र निकालते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहना चाहिए तब निकालेंगे वक्र पृष्ठीय। अब देखिए जैसे आप लोग रूम जानते हैं, रूम रूम मतलब देखें आप लोग रूम में जैसे चार दीवारी होता है ना, जैसे एक दीवारी से ये मेरा रूम है तो रूम है, तो मान लीजिए ये उधर उतना है, ये उधर उतना है, कोचिंग का रूम है तो मान लीजिए उतना आप लोग पीछे तक है एकदम ठीक, पीछे तक है। उसके बाद उधर तक है, माने उधर वाला साइड भी गिना गया है 3 गो, एगो ये जो बोर्ड लगा है उधर तक है, माने वो उधर तक है बोर्ड जो लगा है। तो मान लीजिए ये जो है आप लोगों को सीधा सीधा 4 गो है दीवार, एगो दीवार, 2 गो दीवार, 3 गो दीवार और ये वाला 4 गो दीवार, ठीक। तो 4 दीवार, लेकिन जिसे पेंट करना है तो नीचे का पेंट करेंगे जी हम, नहीं ना ऊपर का छत पेंट करेंगे, नहीं ना। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आप लोग को, तो आप लोग को 4 गो दीवार, ये गो दीवार के क्षेत्रफल जानते हैं, एगो दीवार मैंने जान रहे हैं इसका वर्ग है, घन में सब बराबर होता है तो वर्ग कितना होता है, एगो दीवार वर्ग कितना होता है, तो 4 गो दीवार 4 गो वर्ग कितना होगा, तो 4 गो वर्ग के क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको कहेगा ना 4 दीवार के घनाकार, 4 दीवारी का घनाकार, 4 दीवारी का 4 दीवारी दीवारी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है 6 गुने, सॉरी 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 4 दीवार है ना जी, 4 एक होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर, हम सोचे कुल लिख दिए। चलिए अब ये हो गया आप लोगों को, जैसे 4 को दीवार कहिए या वक्र कहिए दोनों बतिया एक ही है, लेकिन अब कुल तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछिएगा, चाहे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तब वो कुले होता है। तो देखिए कुल क दीवार है, कुल क दीवार है, यहाँ पे एगो एगो 2 गो, उधर वाला 3 गो और ये पीछे वाला 4 गो, एगो छत एगो नीचे, मैंने 6 गो, 6 गो होगा सब बराबर है तो घन होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है आप लोग को कुल, कुल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए वक्र क्या होता है, वक्र देखिए जो दिख रहा है, दिख कौन रहा है, एगो 2 गो, मैंने एगो 2 गो, ये 3 गो है ना, 3 गो दिख रहा है, ये 4 गो, 4 गो दिख रहा है आप लोग को, 4 गो को छोड़ के और नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे उधर नहीं दिख रहा है, ठीक ना। 4 गो आप लोग को दिखेगा कहीं से भी दिखेगा, तो आप लोग को जो दिखेगा उसी के क्षेत्रफल में 4 गो होता है, 4 गो दिखता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ये कुल हो गया। घन का आयतन भी होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, अब देखिए घन का आयतन होता है ये, घन का आयतन क्या होता है आप लोग को, भुजा क्यूब होता है, क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुने भुजा भी कह सकते हैं, 3 बार भुजा, ठीक है। ये घन हो गया। अब चलिए अब घनाभ बताना है, यही घन का आप लोग को सूत्र होता है, घन का एक और होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए घना का रूम है, रूम में रॉड खड़ा करना है, जैसे मान लीजिए ये मरकरी है आप लोगों को, ये मरकरी, जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है, तो इतना बड़ा हम करेंगे तो हो सकता है इस तरह से ना दिखे, 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 तो हम कोना कोनी जब रखेंगे तो कोना कोनी पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एकदम पूरा पूरा आ जाएगा, देख लीजिए ये पूरा पूरा आ जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी रूम है, कोई भी रूम है अगर, या मान लीजिए कोई भी रूम के अलावा मान लीजिए कुछ और है, जैसे रूम है, यही रूम है, कोई अगर बांस मान लीजिए या रॉड रखना है, रॉड, तो इसको हम इस कोना से लेकर उस कोना तक रखेंगे तो बड़ा होगा नहीं ना, ऐसे रखेंगे तो बड़ा होगा नहीं ना, ऐसा ऐसे रखेंगे तो बड़ा होगा नहीं, इस कोना लेके वो नीचे वाला कोना रखेंगे कोना कोनी, तो हम क्या करेंगे बड़ा से बड़ा रॉड रख पाएंगे, मैंने रॉड या छड़ रख सकते हैं, मतलब विकर्ण का काम पड़ता है। तो जानते हैं क्या होता है विकर्ण, भुजा गुने रूट 2 होता है, क्या होता है भुजा गुने रूट 2, तो भुजा गुने रूट 2 होता है, ये सूत्र आप लोग को याद रहेगा, तो इस तरह से निकल जाएगा। अब वर्ग में इससे ज़्यादा आप लोग को सूत्र आने वाला नहीं है, तो ये हो गया वर्ग का, ठीक है। अब चलिए इसी पे सब तैयार है, बस हम थोड़ा बहुत मिटा के घनाभ बना देते हैं, क्या बनाते हैं घनाभ। अब घनाभ बना देंगे तो आप लोग को समझने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और बस तुरंत ही समझ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम भी आप लोग के लिए बच जाएगा। चलिए अब यहाँ घनाभ बताना है तो ये सब मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखिए घनाभ, तो घनाभ जो होता है क्यूबॉइड होता है, ये होता है घनाभ। तो घनाभ जो होता है इसमें आयत के जैसा शुरू शुरू बनाइएगा, आयत के जैसा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से। चलिए इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए, ये घनाभ हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, इसमें 4 गो लंबाई होता है, क्या लंबाई होता है, अच्छा देखिए ये
अगर आप लोग कहेगा ना मैंने घनाकार कोना का परिमाप मैंने घनाकार कोना का परिमाप 12 गुने भुजा कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें देखिए अब इसमें घना में देखिए ये लंबाई है आप लोग को, ये ऊपर में लंबाई है, ये उधर में लंबाई है, आगे नीचे वाला लंबाई है, ठीक है। ये आप लोग को ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, और यहाँ भी आप लोग को ऊंचाई है। यहाँ देखिए ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, और ये भी चौड़ाई है, ठीक। मैंने यहाँ से लेके पीछे छोर तक ज़्यादा चौड़ाई। तो देखिए ये सब मिला के 12 गो है, कगो है 12 गो। अब इसमें देखिए असली वाला अगर घनाभ की बात कीजिएगा ना, तो असली वाला घनाभ यही है, यही असली वाला घनाभ है। तो इसमें बताइए इसमें जो होता है सतह का होता है, तो 6 गो। देखिए एगो, इसके पीछे वाला एगो, इसके इधर वाला 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो। सतह का गो है जी, सतह 6 गो है ना। चलिए अब शीर्ष, शीर्ष माने होता है कोना, कोना का गो है, तो एगो कोना, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया। अच्छा यहाँ पे 5 गो, 6 गो, 7 गो और यहाँ पे 8 गो कोना का गो होता है। कोना जो होता है आप लोग को 8 गो होता है, कोना 8 गो होता है, समझ गए। किनारा का गो होता है 12 गो होता है। देखिए यहाँ से एगो लंबाई, 2 गो लंबाई, नहीं नहीं लंबाई कौन हो जाएगी, हाँ ऐसे लंबाई होता है, ऐसे देखिए एगो लंबाई, यहाँ 2 गो लंबाई, यहाँ पे आप लोग मेरे हाथ की तरफ ये 3 गो लंबाई, और यहाँ नीचे वाला 4 गो लंबाई। एगो चौड़ाई, 2 गो चौड़ाई, ये 3 गो चौड़ाई और ये 4 गो चौड़ाई। 4 गो चौड़ाई ले लीजिए, ऊंचाई ले लीजिए, एगो ऊंचाई, यहाँ से यहाँ एगो ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ एगो ऊंचाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक एगो ऊंचाई, मैंने 4 गो ऊंचाई हो गया। तो 4 गो लंबाई है, 4 गो चौड़ाई है, 4 गो ऊंचाई कह के कहने का मतलब हो गया 12 गो। क्या हो गया, किनारा 12 गो होता है, भुजा के होता है 12 गो। अब घनाभ है, यहाँ घन नहीं घनाभ है, घन नहीं घनाभ है। देखिए घनाभ, घनाभ का वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है वक्र विशिष्ट, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच होता है। मैंने ये आप लोग को घनाभ के वक्र विशिष्ट क्षेत्रफल, 4 दीवारी का तो यही होता है आप लोग को घनाभ का, ठीक। तो 2 इंटू एल प्लस में बी गुने एच हो जाएगा, ये आप लोग होता है घनाभ के वक्र विशिष्ट। यहाँ पे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग लड़की को आई लव यू बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये भी सूत्र बोल लीजिएगा। कहिएगा घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फुल दे दीजिएगा गुलाब के, आई लव यू कह दीजिएगा। जैसे कैसे कहते हैं आई लव यू, तो यहाँ पे ऐसे ही कहिएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इस तरह से बोल दीजिएगा। बहुत ही मस्त सूत्र है, आप लोग को याद हो जाएगा। घन का आयतन यहाँ पे तो खैर घनाभ करना है ना, तो घनाभ का आयतन, तो देखिए घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, ठीक है। यहाँ भी अगर पूछिएगा घनाभ, तो यहाँ देखिए घनाभ, घनाभ, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ के विकर्ण होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये होता है आप लोगों को घनाभ का विकर्ण होता है। इस तरह से घनाभ का ये आप लोगों को जो सूत्र है पूरा का पूरा खत्म हुआ इतना लंबा के बाद, इतना वीडियो लंबा गया, अब सूत्र आप लोगों को खत्म हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा पहला, अब बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आप लोग को है, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग शंकु के बारे में, गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, शंकु के छिन्नक के बारे में, घन के बारे में, घनाभ के बारे में पढ़ गए। अब हम लोग को कहीं से कोई सूत्र में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब देखिए ये पहला प्रश्न यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हंसी हमको इसलिए आ रहा है कि ये वीडियो का पहला प्रश्न बोलें कि वीडियो का लास्ट प्रश्न बोलें, वीडियो का लास्ट प्रश्न बोल रहे हैं। पहला प्रश्न कभी से प्रश्न में जान रहे थे, हम क्या करें, इतना लंबा गया है वीडियो। खैर बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, जिनको हेल्प मिलेगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, एक ही क्वेश्चन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारी तरफ से लाइव क्लास चलाई जाती है स्पेशल टारगेट बैच की, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास मिलता है आप लोग को। 4 घंटा का, 4 घंटा का आप लोग को लाइव क्लास मिलता है, और साथ में 1 घंटा का टेस्ट मिलता है। आप लोगों को हो गया 5 घंटा, यानी हमारे तरफ से आप लोगों को 5 घंटा दिया जा रहा है, 5 घंटा। और उसके साथ साथ आप लोगों को 7 घंटा पढ़ने के लिए रूटीन मिल रहा है, उसके अनुसार होमवर्क दिया जाता है। यानी आप लोग 5 घंटा और 7 घंटा जोड़ के 12 घंटा हो गया। अब 12 घंटा पढ़िएगा और हमारे निगरानी में पढ़िएगा, हम पढ़वाएंगे, उस टाइप का आप लोग का माहौल बना देंगे,
ताकि आप लोग का रिजल्ट जो है 80%, इसके लिए हम 80% रिजल्ट के लिए गारंटी लेते हैं आप लोग को। जिन लोगों को मेरा लाइव क्लास यानी स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना होगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8340453964। इस पर जिन लोगों को मेरे पे विश्वास है, मेरा क्लास करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो आप लोग क्लास करने के लिए, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। आप लोग के लिए इसके लिए हम 300 रुपया फी लेते हैं। 300 रुपया फी, पहले इसका चार्ज था 300 रुपया प्रति मंथ, अब हो गया है 300 रुपया पूरे साल का। पूरे साल नहीं, हम 14 महीना पढ़ाते हैं, 14 महीना क्लास चलता है। 1 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक चलता है, 31 जनवरी तक। तो देखिए 1 दिसंबर 2023 कहिए, जैसे 2022 चल रहा है ना अभी, तो 2022 को स्टार्ट हो गया, ठीक। 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ, ये 31 जनवरी 2024 को ये बैच खत्म होगा। ये बैच जो है ये दिसंबर में ही स्टार्ट हो गया, मानी 2024 के 31 जनवरी तक चलेगा आप लोग को। यानी आप लोग को 14 मंथ यानी 14 महीना, 14 महीना यानी आप लोग को 14 महीना के लिए सिर्फ 300 रुपये ले रहे हैं, यानी 21 रुपये के महीना में, 21 रुपये के महीना में ये सब मिल रहा है। और उसमें आप लोग को मिल रहा है ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रंगीन PDF, असाइनमेंट पेपर और नोट्स मिल रहा है। टेस्ट तो आप लोगों को मिल ही रहा है। पढ़ने की विशेषता के आधार पे थोड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई आइडिया प्रचार नहीं मिलता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है आप लोग को। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लास कीजिएगा और बाकी सबसे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पे प्रचार क्यों दिखाया जाएगा, बात है ना। चलिए, उसके साथ साथ आप लोगों को बेनिफिट के तौर पर 2 बेनिफिट इसलिए है, यूट्यूब पर जैसे आप लोग नहीं बोल पाते हैं, मेरे से पूछ नहीं सकते हैं, तो आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं कि सर बताइए ये कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, क्या कैसे, हर चीज़ मतलब आप लोग मतलब एकदम आप लोग बोलते हुए मैंने बोल के पूछिएगा और उसी समय हम बताते रहेंगे। और आप लोग कैमरा ऑन रखिएगा ताकि हम आप लोग को देखते भी रहेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एकदम माहौल जो है एकदम अच्छा मिलने वाला है। इतना रिजल्ट की जब गारंटी ले रहे हैं तो आप लोग कोई भी संकोच न कीजिए, मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़िए और लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हम 2023 के में हैं, 2023 में मैट्रिक एग्जाम देंगे, तो उन लोगों के लिए भी 1 दिसंबर को मैथ स्टार्ट हो गया है। क्या मैथ? बाकी इससे पहले जो है हर चीज़ है आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ जो खत्म करा दीजिएगा, ये 45 से 46 दिन बच रहे हैं ना आप लोगों को, 46 दिन बच रहा है, मैंने 46 दिन मतलब 1 दिसंबर को शुरू हुआ है और 15 जनवरी को हम खत्म करेंगे। 15 जनवरी को मैथ खत्म हो जाएगा, तो 15 जनवरी में 46 दिन है, 46 दिन में उन लोगों का मैथ पूरा NCERT बुक खत्म करा देंगे। मैंने 2023 में जो एग्जाम देना चाहता है ये जरूर कर लीजिए, 46 दिन में पूरा मैथ खत्म कर लीजिए। मैथ मेरे से बेस्ट अगर आप लोग कहीं पढ़ पाइएगा तो पता नहीं, लेकिन इतना बेस्ट हम बता देंगे आप लोग को, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग मैथ के ही उद्देश्य से उसके एक्स्ट्रा भी आप लोग सोच लीजिए। 15 जनवरी को खत्म करा रहे हैं, 1 महीना पहले खत्म करा दे रहे हैं। आप लोग को पढ़ने के लिए कितना अच्छा हो गया, 1 महीना पहले मैथ खत्म कर दे रहे हैं, इतना कम टाइम में खत्म करा रहे हैं। 46 दिन मतलब समझते हैं 1.5 महीना, 1.5 महीने में आप लोगों को पढ़ने के मिल रहा है पूरा मैथ, शुरू से अंतिम तक हम पढ़ाएंगे, मतलब मस्ती से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप लोग हर सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट। और साथ में एनिमेशन वीडियो नहीं ना जानते हैं, कार्टून जैसा वीडियो मिलेगा आप लोग को, जैसे कोई बॉडी का पार्ट दिख रहे हैं तो एनिमेशन वीडियो की तरह दिखिएगा। कोई पेड़ पौधा सांस ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कोई अभिक्रिया है, कोई लाइव में का काम है, कैसे दिखा है, हर चीज़ आप लोग को है पढ़ने के लिए मिल रहा है। मात्र 300 रुपये क्लास में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग पछता के ही रह जाइए, कोई बात नहीं, गर्म पानी पी के ही रह जाइए, कोई बात नहीं। आप लोग अपने से जो भी जूनियर, आपके भाई और बहन, जो भी मतलब क्लास 10वीं की तैयारी करना चाहता है, आपके आसपास या हितई नतई कहीं भी है, आपके रिलेशन आपके जानकारी में, तो उनको ये जानकारी दीजिएगा और मेरा नंबर दीजिएगा। बोलिएगा कि आपको 300 रुपये में 4 घंटा क्लास मिल जाएगा, कहीं पे कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेस्ट तैयारी करवाएंगे हम आप लोग को। जितने भी आप लोग को एरिया में टीचर हैं उन लोगों से बेस्ट तैयारी करा के हम देंगे आप लोग को। जब स्टार्ट हो गया आप लोग को न्यू बैच 2024 वाला बैच के लिए स्टार्ट हो गया है, तो 2024 वाला में ज्वाइन करवा दीजिए सभी को 300 रुपये मात्र देके फटाफट। अब ऐसा मौका शायद कभी मिलेगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा तो जल्द से जल्द ज्वाइन करवा दें। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोगों को पहला प्रश्न और लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को पहला प्रश्न यानी 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कब से आप लोग स्क्रीन पे यही देख रहे हैं। खैर इसको देखते हैं सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग जो दिया गया है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। अब देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आप लोगों को, चलिए क्षेत्रफल पूरा लिख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है आप लोग को, तो ये दिया है 880, कितना है 880
सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है जी। अच्छा, यहाँ त्रिज्या है तो पहले लिख लीजिए r बराबर क्या 14 सेंटीमीटर है तो लिख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे सूत्र होता है पाई आर एल, आप लोग लिखवाए हैं शंकु के वक्र पृष्ठ पर पाई आर एल बराबर 880, ठीक। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान जो है आप लोग 14, ये एल नहीं है, चलिए एल निकालना है, मतलब त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है, ये त्रिज्या की ऊंचाई मैंने एल निकालना है 880। अब देखिए इससे ये कटेगा 2 बार में, है ना। अच्छा इससे 22 से कटेगा, ये 22 से कटेगा 4 बार में 41 हो जाएगा, इससे 2 से कटेगा 20 बार में, तो इधर हो गया आर मतलब सॉरी एल, उधर हो गया आप लोग को केवल 20, तो 20 क्या सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर, तो 20 किस में है, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में, यानी पहला का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आप लोग को जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आप लोग को 2 नंबर प्रश्न से सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप लोग को मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।